मेरे पूज्य पिताश्री के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, श्रद्धेय बुजुर्गों एवं सम्मानित सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे। तुमरे बिन तुमरा कौनो नहीं, तो प्यार का सागर है। दिल पे लगा के खीस कहाँ तुम चले गए। मेरे से जब भी मिलते थे हमेशा सिर्फ दो सवाल पूछते थे, बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना पैसा कमा रहे हो, और दूसरी सवाल उनका बहुत अच्छा था, आप और आपकी वाइफ की ट्यूनिंग कैसी है। ट्यूनिंग वर्ड यूज करते थे वो हमेशा। हम सब परिवार सब आपके आभारी हैं, जो आप हमें सांत्वना देने आए, इससे हमारी बहुत हिम्मत बढ़ेगी। और हम वादा करते हैं सारे परिवार के मिल के उनके रुके हुए कामों को बढ़ावा देंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू। आगे लगे जाएंगे सब ना, वो कंफर्म कर रहे डिब्बा दिया था। क्या दिक्कत हो रही है? तुम चले गए। स्वामी सिद्ध स्वरूप जी मेरे चाचा जी थे, सबसे बड़े चाचा जी। उनका आशीर्वाद हमारे इस नंदराम परिवार पे बना रहे। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। मेरे पूज्य पिताश्री के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, श्रद्धेय बुजुर्गों एवं सम्मानित सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सत्यशील गुप्ता है और मुझे स्वामी सिद्ध स्वरूप जी के ज्येष्ठ पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पिताजी मेरे लिए केवल पिता नहीं बल्कि मेरे प्रथम गुरु, मेरे मार्गदर्शक और जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थे। उनकी उंगली पकड़कर हमने जीवन में चलना सीखा। उनके संस्कारों से सही और गलत का भेद जाना और उनकी छाया में स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस किया। उनका संपूर्ण जीवन अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा, त्याग और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का जीवंत स्वरूप था। उन्होंने कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया। उनका हर श्वास, हर संघर्ष और हर प्रयास परिवार की खुशियों, सम्मान और उन्नति के लिए समर्पित था। अपने अदम्य पुरुषार्थ, दूरदृष्टि और अटूट संकल्प से उन्होंने नंदराम कटला परिवार की धरोहर और प्रतिष्ठित नाम को पुनर्जीवित किया। गिरती दीवारें थामकर जो बन गए प्राचीर, उनके दृढ़ संकल्प से बदली कुल तकदीर। उन्होंने केवल एक परिवार नहीं बल्कि एक विरासत को, कटला नंदराम परिवार की विरासत को पुनः जीवन दिया, उसे सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का आधार निर्मित किया। उन्होंने परिवार के बच्चों में, जिसमें काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी उपस्थित हैं, अथक प्रयास और स्नेह से धर्म व संस्कृति के संस्कार जगाए। यह उनके तप, समर्पण और कर्मशील जीवन की अमिट पहचान है। पिताजी का जीवन हमें एक गहरा सत्य सिखाकर गया कि मनुष्य की वास्तविक समृद्धि बैंक बैलेंस, संपत्तियों या भौतिक संपदाओं में नहीं है। यहाँ बैठे अनेक लोग
शायद विश्वास न करें, किंतु उनके नाम ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई LIC, ना कोई जमीन और ना कोई जायदाद, किंतु उन्होंने जो धरोहर हमें दी वह किसी भी सांसारिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। सम्मान से भरा नाम, सेवा और प्रेम से जुड़ा परिवार और आध्यात्मिकता से आलोकित जीवन और ऐसे संस्कार जो पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज जब उनकी स्मृतियां मन में उमड़ती हैं तो हृदय एक साथ गर्व और शून्य से भर उठता है। उनकी आवाज़, उनका स्नेह और उनका मौन आशीर्वाद और उनका सादा किंतु उच्च जीवन दर्शन हर क्षण स्मरण आता है। यह स्वीकार करना कठिन है कि जिनके होने से परिवार में संबल, दिशा और आत्मविश्वास था, वे अदृश्य रूप से हमारे बीच नहीं है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसी पुण्यात्माएं कभी दूर नहीं जाती। वे अपने संस्कारों, अपने आशीर्वाद और अपनी अमिट स्मृति के रूप में सदैव हमारे बीच रहती हैं। ना नाम उनका पत्थरों पर लिखने की ज़रूरत है, ना नाम उनका पत्थरों पर लिखने की ज़रूरत है, वो दिलों में है, यही सबसे बड़ी इबारत है। जिसने अपने लिए नहीं, जिसने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिया, ऐसी आत्मा ही वास्तव में ईश्वर की अमानत है। उनके श्रद्धा श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। ओम शांति 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 ओम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज स्वामी स्वित स्वरूप जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। On behalf of our family, I would like to express our heartfelt gratitude to each one of you for joining us, your prayers, blessings and support during this difficult time. आज हम सिर्फ स्वामी जी के जाने का शोक मनाने नहीं, बल्कि उनके सुंदर और प्रेरणादायक जीवन को याद करने और उसका सम्मान करने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। उनकी कमी हम सब हमेशा महसूस करेंगे, लेकिन उनका प्यार, उनके वैल्यूज़ और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा बना रहेगा। So firstly, I would like to invite गौतम अरोड़ा जी, जो स्वामी जी की याद में कुछ भजन पेश करना चाहेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम सभी मिलकर 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। आइए सभी ने कुछ देर शांति बनाए रखनी है, सभी ने एक लंबी सांस लेनी है। हम सभी यहाँ पर स्वामी सिद्ध स्वरूप जी की शांति सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि किसी का दुख बांटने से वो आधा हो जाता है, और जितना मैंने सुना तो हमारे जो स्वामी जी थे वो बहुत आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही, उनका पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित था। तो आज इस सभा के माध्यम से हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी हमेशा उनके चरणों में रहे और स्वामी जी की आत्मा को शांति मिले।
जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे हे राम, 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 जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम, 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 जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम, 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 हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, 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 हे राम।
अंतर्यामी सबका स्वामी। देखिए, एक इंसान सारा जीवन कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया, लेकिन अंत समय में केवल एक भगवान का नाम ही है जो साथ जाता है। कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, 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 हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम। हे राम, 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 हे ओम शांति। रहे दो जितनी भी दे भली जिंदगी दे से बैर होना किसी का किसी से, भावना में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। भूलती हमें देना दाता, मन का
विश्वास कमजोर था, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोच अंधेरे तू हमें ज्ञान की हर बुराई जितनी भी दे भली जिंदगी दे, किसी से एक रास्ते पे हमसे बोल कर दी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में ये गगन है मगर, तू ही तो दी हो सितारे भगवान, ये जीवन
ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति दो शक्ति दो, भक्ति दो शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो। कैफत में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम पालनहारे पालनहारे। ओम शांति। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जगह से हम, चले जाएंगे जगह से हम। तो प्यार का सागर है,
मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राग भूले थे कहाँ से हम, राग भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। ले जाएंगे जहाँ से हम। Now I would like to call Swamiji's beloved grandson Siddhant Gupta, who would like to sing a beautiful song in his memory. एक राग भरी होगी जो तुमने सुनी होगी, जाते जाते तुमने तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के दिल पे लगा के
देश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कमते इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुझे ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब मैं स्वामी जी के एल्डेस्ट ग्रैंडसन अतुल जी को बुलाना चाहूँगी, जो भी एक हार्टफेल्ट मैसेज शेयर करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाना जी की लाइफ और उनकी जर्नी 2, 4, 5, 10 मिनट में उनके साथ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल है, बट मैं ट्राई करता हूँ। ठीक। मिस्टर सिद्ध स्वरूप गुप्ता जी, माय नाना जी, was not just someone we loved, he was someone we deeply admired. Even after knowing him for 40 years, every time I met him, I learned something new about his life and journey that truly inspired me. He was like an onion, प्याज की तरह थे. The more we peeled him, the more layer of depth, knowledge, and humanity, everything you will discover more. मेरे से जब भी मिलते थे हमेशा सिर्फ 2 सवाल पूछते थे, बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना पैसा कमा रहे हो, और दूसरी सवाल उनका बहुत अच्छा था, आप और आपकी वाइफ की ट्यूनिंग कैसी है। ट्यूनिंग वर्ड यूज करते थे वो हमेशा। I never used to understand that before, but today I understand that was उनका तरीका था प्यार करने का। He wanted to make sure that we are emotionally happy and financially stable. I think these are the 2 most important things in life. I know we all miss Nana ji deeply today, but I truly feel he is still here. उनका एसेंस मुझे उनके परिवार में बहुत अच्छे से दिखता है। मम्मी हैज हिज लविंग नेचर, और अब तो थोड़ी थोड़ी शक्ल भी उनसे मिलने लगी है। सत्य मामा में उनका अटेंशन ऑफ डिटेल दिखता है, प्रशांत मामा में उनकी नॉटीनेस, विटीनेस, वन लाइनर्स दिखते हैं। सूची मामा में उनकी काइंडनेस, केयरिंग फॉर फैमिली दिखता है। सिद्धांत वॉक्स लाइक हिम, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बट कैरीज द सेम पैशन एंड ड्रीम्स। Sarthak bhai and Shashwat both are extremely hardworking and intelligent. Palak has his loving and caring heart. So I would like to believe that Nana ji is still here in different versions and in all of us. I truly feel incredibly proud and blessed to be the grandson of such a remarkable man, such a legend. From him, I have learned discipline, hard work, determination, and yet still be grounded and giving. Our responsibility now is not only to remember him, but to live by the principles, the values and teaching he gave us. And I know that wherever he is, he's happy and he's watching us.
We all try to make him proud. Thank you. अब मैं प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगी जो स्वामी जी के बारे में 2 शब्द हमारे साथ शेयर करेंगे। स्वामी शिव स्वरूप जी के शोक सभा में आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमन। और मैं सब आपका हम सब परिवार सब आपके आभारी हैं जो आप हमें सांत्वना देने आए। इससे हमारी बहुत हिम्मत बढ़ेगी और हम वादा करते हैं सारे परिवार के मिल के उनके रुके हुए कामों को बढ़ावा देंगे। आप ये कहेंगे भाई आपको रामायण लिखनी नहीं आती, कुछ नहीं आता, आप करेंगे क्या? हम उनकी लिखी हुई किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कंप्यूटर में है उनको और प्रिंट कराएंगे। और उन्होंने एक सिलाई सेंटर शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, जिसमें हमारे 50-55 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और उनको सिखाते रहेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। एक उनका आइडिया था फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने का, वो भी हम खोलने का प्रयास करेंगे और सारा परिवार मिलकर इसमें काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, सबको पढ़ना तो नामुमकिन है, लेकिन उनकी मैं नाम पढ़ के सुना देता हूँ। आदर्श वैश्य समाज हरियाणा, आदर्श महिला महाविद्यालय, चिनार सिंथेटिक्स, विश्व हिंदू परिषद भिवानी, अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड भिवानी, अर्सन ट्रस्ट भिवानी, दादी लाडन सती मंदिर तगड़ाना, PPJS ज्वेलर्स एंड आइडल सोसाइटी। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि शास्त्री जी से जो गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ें। उसके साथ साथ हमारे पास इंडो प्लस मेडिका ऑर्गेनाइजेशन से और श्री देवानंद हुड्डा जी से भी लेटर्स रिसीव हुए हैं। सभी को नमस्कार। परिवार में सभी को इस दुख की घड़ी में जो हम भिवानी परिवार आपके साथ है, और बाबू जी ठाकुर विक्रम सिंह जी दिल्ली होने के कारण कुछ तबीयत खराब थी तो आज आ नहीं पाए। उनकी तरफ से मैं उनका लड़का विशालजीत सिंह और जिला उपाध्यक्ष भिवानी में, तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी शिव स्वरूप जी से मैं हर बार बाबू जी के साथ गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा में उनके पास बाबू जी मुझे लेके जाते थे और काफ़ी मतलब यादें, मतलब मैं देखता हूँ उनका मतलब चेहरा मेरे सामने ऐसा आ जाता है। वो शख्सियत ही ऐसे थे। भिवानी का अगर नाम और शिव स्वरूप जी का महाराज जो स्वामी जी थे इनका नाम जोड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने भिवानी का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इन्होंने एक भिवानी, छोटे से भिवानी को अपनी कला, अपने हुनर उससे इतनी बड़ी इन्होंने अपने भिवानी को चमकाया। आज मैं उनका सादर सादर नमन करता हूँ और पूरे परिवार को ये सब दुख की घड़ी सहन करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप जब भी आप भिवानी आओ, आपका यहाँ पर स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। साथ ही ये कुछ और संस्थाओं का भी नाम मैं लेना चाहूँगी। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी, भिवानी परिवार मैत्री संघ, आइडियल सोसाइटी और आदर्श कन्या विद्यालय, इन सब सोसाइटी से हमें कंडोलेंस लेटर रिसीव हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि शास्त्री जी से जो गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ के पगड़ी की रस्म शुरू करवाएंगे। नादु नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता है। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पादमेव। उपस्थित भिवानी की मिलने वाले जनता, माता और बहन, उनके लिए जितना भी पीछे कहा गया वो बहुत कम है और भी उसका कहा जा सकता था, किंतु बड़े आदमी का आशीर्वाद सदा से बना रहा है। आपको सबको विदित है कि नंदराम कटरा
का और भिवानी में ये जो स्थान है ये उनका प्रतिष्ठित स्थान है और मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। मैं उसकी एक तरह से देखभाल कर रहा हूँ। श्री सूर्य जी बहुत बड़ी हस्ती थे, उनके बारे में जितना कहा जाए सब है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक और अधम व्यक्ति प्रेत का यह संस्कार नहीं करते उनका जल सुरा के समान अपेय है। देवता और पितरगण भी उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की कृपा दृष्टि उनके ऊपर नहीं होती। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल इन सबको जो है चांडाल के समान समझना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद गुरु पुराण को सुनता और सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। माता पिता के मरण में जो पुत्र गुरु पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है, पुत्र को संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने गुरु पुराण का श्रवण नहीं किया, श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म नहीं किए, वह पुत्र कैसे समझा जाए और उसे तीनों दिनों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले इस गुरु पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर के ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनी हो जाता है और शूद्र पातकों से मुक्त हो जाता है। इस पुराण को सुनने के बाद सुनाने वाले आचार्य को संपूर्ण अलंकार आदि प्रदान करने चाहिए, नहीं तो इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। यदि कोई पगड़ी लेके आए हो तो यहाँ पर आ जाएं। सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पीछे नाश्ता लगा हुआ है, जाते हुए नाश्ता पानी करके जाएंगे। इधर आके
साइड से साइड से। नाश्ता करके जाएं, उनका नाश्ता हो जाएगा। पीछे नाश्ता लगा हुआ है, सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है नाश्ता करके जाएं। धन्यवाद। सही भक्तों से गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो पीछे प्रांगण में नाश्ता लगा हुआ है, सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है नाश्ता करके जाएं। पीछे होना तो चाय कर ले, चाय कर दीदी एक मिनट। बाबू जी विजय जी मिलो। रहेंगे सर, भिवानी के लिए हमेशा याद रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे। पर चले गए। Thank you.
सिरा मिलना था ठीक है और आप लोग कहते थे अगर अपने कटलानंदराम परिवार के अंदर कोई सबसे सक्षम है तो लोग आपका प्यार है भाई, आपका प्यार है इसके बारे में सिर्फ यह शिकायत है, शिकायत मालिक थे अब पीछे तेरे को जो बेटा है, मेरा बेटा है। महाराज जी एक फोटो लो महाराज जी। चलो बेटा आओ पीछे भाई जी पीछे ये देखो एक फोटो दो, एक भाई साहब एक फोटो दो। हाँ जी थैंक यू। और क्या जरूरी है अब पैसे दिया देती आनी देव उसने करना थोड़ा साइड में नीचे कर ले, गले में डाल ले, नहीं ऐसे डालना है, बस गले में डाल ले, बस एक सेकंड।
आशीर्वाद है आपके साथ, चाचा जी का आशीर्वाद। बड़े भाई बहुत देंगे, सब कुछ देंगे। परिवार को कहते हैं जब भी कोई काम आदित्य को फोन करते, डॉक्टर आदित्य जी, डॉक्टर आदित्य को करना हमेशा सबका ध्यान रखना भाई, पूरी दुकान आप जी। तो इस बार आए तो बताना, मैं जरूर मंदिर में भी करेंगे पूरा। तीसरे संडे का छुड़ाई के तीसरे संडे को और 3 संडे के बाद याद रह जाएगी। रास्ते में खा लेना सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश के पास है नहीं दे रहा हूँ पंकज जी, बाबू जी डब्बा और थैंक यू। थैंक यू। ये तो ले गया भाई जी सर सामने होना है फोटो, सर सामने फोटो करा मेरे को बोलो अभी मेरे भी हो जाएगी। देखो सामने देखो सर। थैंक यू। ये क्या ना बेटा, ये मिर्ची पीट करके सामने सामने
बस क्या और हाँ जी साथ में थैंक यू काम से जाइए ना ड्राइवर भेजियो पंकज ने बुला लो बुला लो आपके वास्ते बनाऊँ या के गई भैया आपने इसी तो अस्थि बना रखी है छोटा बात जिंदगी का क्या भरोसा आगे मेरे साथ हो गया इन्होंने इधर किसने तो इधर देखो लेके जाएंगे सब ना वो कंफर्म करना डिब्बा दिया था एक मिनट ले लिया अच्छा उनका पूरा तेरी गाड़ी में एक जगह है पारस बिगपुर में एक जैन जाएगा जैन ना भेजते जैन का एक मिनट आ जाओ आप वो आप गीत गा रहे थे ना सभी खड़े होकर के अपने अपने सुर में उसी गीत को गाओ चिट्ठी न कोई संदेश भाई साहब आप एक मिनट पहले फोटो तो ले ले अरे फोटो तो करवा लो अच्छा चलो फोटो करा लो देखना इधर देखो सेंटर वाले कैमरा को देख रहे हैं अरे इधर देखना कोई संदेश सामने कौन सा देश तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा देश थैंक यू यस मार जल्दी इनो हाँ थैंक यू इन्हें लाइट सीधी करते हैं फेस पर लाइट आऊगी तीनों खड़े हो जाओ सर तीनों खड़े हो जाओ नहीं एक करके एक बार इनकी कर दो इधर सर थैंक यू जग में साचो तेरो नाम मेरा नाम सत्येंद्र स्वरूप गुप्ता। गुप्ता जी स्वामी सिद्ध स्वरूप जी को किस प्रकार से आप आज याद कर रहे हैं कोई विशेष घटना हो तो वो भी बताएं। स्वामी सिद्ध स्वरूप जी मेरे चाचा जी थे, सबसे बड़े चाचा जी। इन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सभी धर्मों को पूर्ण विश्वास से निभाया। भिवानी जो हरियाणा का ज़िला है, इस पूरे प्रदेश को इन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री के रूप में एक हब बनाया और इनके बच्चे तीनों भी इस इंडस्ट्री को नाम दे रहे हैं। पूरे दिल्ली में, पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। चूँकि मेरे आदरणीय चाचा जी थे, सम्माननीय चाचा जी, इन्होंने संत जीवन में भी विभिन्न जगह राधा कृष्ण का सत्संग अपनाया और साथ ही इन्होंने उसकी अनुपालना भी की। प्रेम भाव को इतना बढ़ाया इन्होंने जिसका कि कोई अंत नहीं है। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, मैं आज उन्हीं के जयपुर से आया हूँ और चूँकि ये मेरे से तीनों भाई लगभग समकक्ष है, इनके पुत्र भी, और एक बड़ी बहन है हमारी सुमन दीदी। इन भाइयों का स्नेह है जो कि मुझे इस 62 साल की उम्र में भी, इतनी गर्मी में भी मुझे यहाँ खींच के लेके आया। मैं इन सभी का नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भाई स्वामी सिद्ध स्वरूप जी एक महामानव थे आज के युग के। उन्होंने पहले तो सर्जिकल में ऑल इंडिया क्या फॉरेन तक नाम कमाया। उनकी सर्जिकल से आज बहुत से लोग अपना काम धंधा करके कमा खा रहे हैं और बहुत बड़े आदमी इंडस्ट्री के रूप में जमे हुए हैं। इसके साथ साथ उनका अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने गीता के ऊपर काफ़ी रिसर्च की हैं और महान आत्मा थे वो। गीता के ऊपर कितना भी उनके ऊपर ज्ञान लिया जाए उतना कम है। और सामाजिक रूप से उनकी एक बहुत ही अच्छी छवि थी। मूलचंद मंदिर में उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के उसका जीर्णोद्धार किया। वहाँ माँ दुलारी देवी के नाम से निःशुल्क सिलाई सेंटर चलता है। पूरी उम्र सेवा भाव में ही लगे रहे। जो भी आदमी उनके द्वार पे आया कोई खाली नहीं गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ अभी और भी आगे उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। उन्हीं की लाइन पे चलते हुए उनके सभी परिवार के लोग भी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हैं उनकी। मैं तो यही श्रद्धांजलि है, उनका आशीर्वाद हमारे इस नंदराम परिवार पे बना रहे और यही परमात्मा से आशा करते हैं उनकी जैसे जो महामानव थे उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने श्री चरणों में स्थान दें और हमारे नंदराम परिवार पे पूरा आशीर्वाद उनका बना रहे, ताकि हम भी उनके कर्तव्य पथ पे आगे चल के वैसे ही मानव सेवा और आध्यात्मिक सामाजिक सेवा कर पाएँ।